क्या जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दो सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि उन पर ईडी की छापेमारी होने वाली है, तो छापेमारी तो नहीं हुई। ऐसे हालातों में क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भागी भागी भारतीय जनता पार्टी अब हाई कोर्ट पहुंच गई है और हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि राहुल गांधी की नागरिकता को कैंसिल कर देना चाहिए। राहुल गांधी भारतीय ही नहीं है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी की नागरिकता चली गई तो सांसदी भी चली जाएगी। अब इसी पूरे खेल पर राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी है, भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया है और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी ने क्या कह दिया है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कितना तगड़ा खेल चल रहा है खबर देखिए। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। तो सितंबर में चुनाव होने वाले हैं और अगले हफ्ते अगस्त में राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, इस याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी की नागरिकता को कैंसिल कर दिया जाए। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि खेला कितना तगड़ा चल रहा है। अभी तक तो राहुल गांधी की सांसदी के पीछे पड़े हुए थे, अब राहुल गांधी की भारतीयता के पीछे पड़े हुए हैं। कहना है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है ही नहीं, इसलिए गृह मंत्रालय को तुरंत आदेश देकर उनकी नागरिकता को कैंसिल कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है, इसलिए राहुल की नागरिकता को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। देखिए सत्य हिंदी की खबर में लिखा भी हुआ है कि स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में है। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल भारतीय नागरिक नहीं रह पाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त की है। केंद्र सरकार द्वारा राहुल को 20 अप्रैल 2019 को नागरिकता के संबंध में शिकायत मामले में एक नोटिस भेजा गया था। तो पहले तो नोटिस जारी किया गया था और अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए मांग की है कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए और राहुल गांधी की भारतीय जो नागरिकता है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, ब्रिटिश नागरिक हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेशर्मी की सारी सीमाएं ही पार हो चुकी है। जिसके पिता और दादी भारत में शहीद हो गए वो भारतीय ही नहीं है। अब राहुल गांधी भारतीय नहीं है तो भारतीय कौन होगा, अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरी की पूरी एक टूल किट काम कर रही है। लाल किले पर आप जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया और उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जब पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और वंशवाद का जिक्र किया तो राहुल गांधी पर तुरंत कैमरा घुमा दिया गया। और इतना ही नहीं, पहले राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो राहुल गांधी की वजह से हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी और इस सीक्रेट मीटिंग के बाद बांग्लादेश में हालात खराब हो गए। अब राहुल गांधी को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेक एजेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम की पेटियां आ रही
हैं और ये सारी की सारी फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है। राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और जब इन सबसे भी बात नहीं बनी है तो हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का इन सब पर कहना है कि वो डरने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है। अगर उनकी सांसदी को जीवन भर के लिए भी रद्द कर दिया जाएगा तब भी वो नहीं रुकेंगे और अपनी तपस्या पूरी करेंगे। के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूँ, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि मुझे जेल में डालना है तो जेल में डाल दे, सांसदी खारिज करनी है तो सांसदी खारिज कर दे, सदन से बाहर करना है तो सदन से भी बाहर कर सकते हैं और चाहे तो मुझे पूरे जीवन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दे। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब से ये खबरें निकलकर सामने आई है, राहुल गांधी का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देने का काम किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि दावा तो किया जा रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चूक होगी, मोदी की करियर की सबसे बड़ी गलती होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसे में राहुल गांधी खटक तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर एक्शन लेने में भी भारतीय जनता पार्टी कतरा रही है। राहुल गांधी एक्टिव है, राहुल गांधी सदन पर है, राहुल गांधी सड़क पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से गायब दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी पीएम मोदी सदन में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को इतना तो समझ में आ गया है कि जब तक राहुल गांधी सदन में रहेंगे तब तक सामना करना मुश्किल है। तो फिलहाल खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला रही है, राहुल गांधी का कितना खौफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर एक्शन तो हो सकता है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या एक्शन होता है। तो फिलहाल हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल करने पर, राहुल गांधी को टारगेट करने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैकफुट पर आने पर, प्रेशर में आने पर, टेंशन में दिखाई देने पर आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।